अस्सलामु अलैकुम हज़रात। कुरान की सूरह हज में 65वीं आयत में लिखा है कि अल्लाह ने आकाश को गिरने से रोका हुआ है। अब भाई लोग ये सवाल करते हैं कि आकाश कोई ठोस चीज़ तो है नहीं कि धरती पर गिरे तो हम सब दब जाएं, बल्कि आकाश तो निर्वात है। तो जी कुरान का रचयिता भी जानता है कि आकाश ठोस नहीं बल्कि ऐसी संरचना है जिसमें चांद और सूरज अपनी अपनी कक्षा में तैर रहे हैं। सूरह अंबिया की आयत 33 देखिए। और हाँ, इससे पहले कि आप आकर ज्ञान दें कि सूरज किसी के चक्कर नहीं काट रहा बल्कि स्थिर है, तो भाई चक्कर काटने की बात तो कुरान की आयत में भी नहीं लिखी, लेकिन सूरज अपनी कक्षा में तैर रहा है ये लिखा है। तो वाकई सूरज भी स्थिर नहीं है, वो भी अपने अक्ष पर घूम ही रहा है। खैर, आकाश में स्थित चांद और सितारों के तैरने का अर्थ ये है कि आकाश ठोस नहीं है, बल्कि आकाश यानी समावात, निर्वात और उसमें मौजूद इन ग्रह नक्षत्रों के संवेद रूप का नाम है। असल में आकाश के गिरने का अर्थ ये है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि आकाश के सारे ऑब्जेक्ट आपको धरती की ओर तेज़ी से आते दिखें और आप कहेंगे कि पूरा आकाश हम पर गिर रहा है। और पता है, ऐसा होना किसी भी पल संभव है। ब्लैक होल के बारे में आप जानते ही होंगे। जिन ब्लैक होल के पास जाने पर आकाश का हर ऑब्जेक्ट उसमें समा जाता है। अगर हमारी पृथ्वी किसी भी पल किसी ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो उसमें समा जाने के सिवाय हमारा कुछ अंजाम ना होगा। खगोलविदों के मुताबिक हमारी आकाशगंगा में लाखों छोटे छोटे ब्लैक होल छिपे होने की आशंका है। परेशानी ये है कि इन ब्लैक होल्स को साधारणतया नहीं देखा जा सकता, क्योंकि रोशनी को भी ये रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये ब्लैक होल केवल तब नज़र आ सकते हैं जब इन पर कुछ गिरता है, और वैज्ञानिकों के अलावा इन ब्लैक होल्स को कोई देख भी नहीं सकता। ब्लैक होल्स अगर हमारे पास आ रहे होंगे तो हम देख तो पा नहीं रहे हैं, और ख़तरा यही है कि हम अपनी धरती समेत तेज़ी से उनकी ओर खींचते चले जाएंगे। हमें आकाश का हर ऑब्जेक्ट अपने पास आता दिखेगा और हमको यही दिखेगा कि आकाश हमारी तरफ गिर रहा है। इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। तो जी, आकाश इस तरह से गिरेगा, जब गिरेगा यानी हम ब्लैक होल में समा जाएंगे। दूसरी आयत जिस पर सवाल किया जाता है वो सूरह रात की आयत नंबर 2, यानी ये आयत थी कि आकाश को अल्लाह ने बिना सहारे क्यों ऊंचा बनाया। यहाँ पर भी समझा जा सकता है कि पृथ्वी से हर एक आकाशीय पिंड सुरक्षित दूरी पर है और हमको ऊंची दिखाई पड़ता है, और लाखों सालों से वो उसी सुरक्षित दूरी पर है। ये दूरी इतनी सुरक्षित है जिससे हमारी पृथ्वी पर गर्मी कभी हद से नहीं बढ़ती कि यहाँ जीवन का समाप्त हो जाए, ठंड कभी हद से ज़्यादा नहीं बढ़ती कि यहाँ जीवन समाप्त हो जाए। आकाशीय पिंडों से सुरक्षित दूरी के कारण पृथ्वी पर रेडिएशन का खतरा नहीं होता और हम यहाँ ज़िंदा रह सकते हैं। अब थ्योरी ये है कि सूरज की ग्रेविटी की वजह से सारे ग्रह उससे ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, और क्योंकि ग्रह काफ़ी फोर्स के साथ अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं इसलिए ये सूरज के पास भी नहीं जाते। यानी हर एक ग्रह बड़े नाजुक पॉइंट पर मौजूद है, और ये हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक कि कोई फोर्स अलग से आकर इनको डिस्टर्ब न कर दे। तो फिर सवाल ये उठता है कि डिस्टर्ब करने वाली फोर्स यानी उल्कापिंड तो हमेशा से आकाश में मौजूद हैं, और कभी भी हमारी पृथ्वी से कई किलोमीटर बड़ा उल्कापिंड टकराए जो हमारी पृथ्वी को नष्ट ना करे, पर पृथ्वी अपनी कक्षा से हट जाए तो भी जीवन खत्म हो जाएगा इस दुनिया में। और उल्कापिंड टकराते रहते हैं पृथ्वी पर ये पृथ्वी अपनी नाजुक बिंदु से हटी नहीं, जबकि ये पृथ्वी किसी मजबूत सहारे से अपनी कक्षा में रुकी हुई नहीं है। ये सोचिए, तो फिर ये कहना कि अल्लाह ने बिना किसी सहारे के आकाश को सुरक्षित दूरी पर, सुरक्षित ऊंचाई पर बनाया, वाकई में हमारे लिए जीवन का वरदान ही कहा जाएगा, है ना दोस्तों।